हेलो एवरीवन, आज हम रिव्यू देने वाले हैं और बात करने वाले हैं सैमसंग के 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी की। ये एसी का एग्जैक्ट मॉडल मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिख दूंगा। ये एसी मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था 28,915 रुपये में, जून 2021 के अंदर। और पूरे एक सीज़न के यूज़ करने के बाद मैं आपको आज आपका इसका रिव्यू दे रहा हूँ। पहले मेरी आपको एक जेनरिक सी एडवाइस है कि जब भी आप कोई एसी लें तो उसके साथ आप स्टेबलाइज़र ज़रूर लें। मार्केटिंग गिमिक्स में ना पड़ें कि ये इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी है। अगर वो चीज़ फेल हो जाती है जो स्टेबलाइज़र की वजह से आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएट होने में, जो कि कभी भी कहीं पे भी हो सकती है थोड़ी बहुत, और उससे आपकी पीबीसी वगैरह या पीसीबी जो भी आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है उसमें अगर कोई इशू हो जाता है तो आपको इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी आती हैं। तो आप स्टेबलाइज़र ज़रूर लें। बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो जब मैंने ये फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो इसकी डिलीवरी काफ़ी टाइमली हो गई थी। आई थिंक सिर्फ 2 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी हो गई थी। जो भी हमारे को टाइम दिखाया हुआ था उसके अंदर इसकी डिलीवरी हो चुकी थी। और जो डिलीवरी बॉयज़ थे उन्होंने बिल्कुल एसी जहाँ पर रखना हमने कहा था उनसे, और वहाँ पर उसको रख दिया था। उसके नेक्स्ट दिन सुबह सुबह मेरे को फ़्लिपकार्ट से ही कॉल आता है और वो कहते हैं कि क्या हम एसी की इंस्टॉलेशन के लिए आ सकते हैं। तो मैंने उनको बुला लिया था 10 बजे के अराउंड, और वो 10:30 बजे तक आ गए थे। तो फ़्लिपकार्ट का टाई अप है जीव्स कंपनी से, JEEVES, और वो उनके बिहाफ पर इंस्टॉलेशन करते हैं। तो 2 इंस्टॉल करने वाले वहाँ से आए थे आदमी, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। और एक बात और कि मैंने इसके साथ वी गार्ड का स्प्लिट इन्वर्टर एसी का स्टेबलाइज़र ऑर्डर किया था, जो कि सेम टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाया। तो मेरा एसी आ चुका था, इंस्टॉल करने वाले आ चुके थे, बट स्टेबलाइज़र अभी तक नहीं आया था। तो उन लोगों ने मेरे से बोला कि जो इंस्टॉल करने आए थे कि आप स्टेबलाइज़र का ऑर्डर जो है कैंसिल कर दीजिए फ़्लिपकार्ट पे और हमसे ले लीजिए। जब मैंने उनसे पूछा कि उनके पास स्पेसिफ़िकली इन्वर्टर एसी वाला के लिए जो डिज़ाइंड हो वो आपके पास स्टेबलाइज़र है, तो उन्होंने अपना स्टेबलाइज़र दिखाया और वो उसे 2200-2300 कुछ का बता रहे थे। और जब मैंने उसे ऑनलाइन उसी समय सर्च करके फ़्लिपकार्ट पे ही देखा तो वो उससे काफ़ी कम रेट का था, 400-500 का फ़र्क था। अराउंड 1800 का मिल रहा था वो वहाँ पे। तो मैंने उन्हें ये बात बोली और मैंने कहा कि आपका ये जो आप जो एसी दिखा रहे हो, सॉरी, जो स्टेबलाइज़र दिखा रहे हो, ये मेरे को उतना क्वालिटी नहीं लग रहा है और अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं खुद मार्केट से ले आता हूँ और आप उसको जो स्टेबलाइज़र को इंस्टॉल कर दीजिए। तो उन्होंने काफ़ी अनप्रोफेशनली मुझे बोला कि आप जो लाएंगे वो हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। इस बात पे मेरे को काफ़ी मतलब उनका बिहेवियर अनप्रोफेशनल लगा, क्योंकि जब वो इंस्टॉल कर ही रहे थे तो वो अपना वाला ही क्यों इंस्टॉल करें। ऐसी कोई कंपनी की पॉलिसी भी नहीं थी, और या तो उनको इंस्टॉल करना ही नहीं चाहिए स्टेबलाइज़र। फिर एनीवेज़ मेरा उनसे अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट हुआ और उन्होंने फाइनली वो इंस्टॉल कर दिया। जब मैंने उनके 1-2 जगह कंप्लेंट करी तो, और काफ़ी ही अनप्रोफेशनल थे वो, और उनका जो इंस्टॉलेशन करने का तरीका था वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके हाथ में सफाई नहीं थी और बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था। अच्छे से उन्होंने मतलब इंस्टॉल तो उन्होंने कर दिया और बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। टाइम उसमें लगता ही है, लेकिन उनका वो अच्छे से ट्रेंड नहीं थे। तो आप उन लोगों का जब भी इंस्टॉल करने आए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उनके साथ खड़े होकर हमेशा काम करवाएं, और जो भी उनसे वो कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि आर दे श्योर कि वो कर भी रहे हैं, जो सही से कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरी दीवार पे उन्होंने जहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा उन्हें होल नहीं भी करना चाहिए था, वहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा थोड़ा तोड़ दिया था। तो वो उन्होंने एक नुकसान किया, बट मे बी वो उस समय के हिसाब से ज़रूरी था। बट इससे पहले जब मैंने एसी इंस्टॉल कराया अपने घर में तो काफ़ी साफ़ सफाई से काम हुआ है, ऐसा मेरे को कोई इशू नहीं आया है। तो इसके आगे हम बात करते हैं हमारे एसी की। तो एसी ने जून से लेकर सितंबर एंड तक काफ़ी अच्छा काम किया, बिना एकदम नॉइज़ के वो चल रहा था, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट। और इसके बाद सितंबर के एंड में एसी के जो हमारी यूनिट लगी हुई थी ऊपर, जो आउटसाइड यूनिट थी, उसकी इतनी तेज़ उससे आवाज़ आने लग गई कि हम उसको चला नहीं सकते थे। और मैंने इसकी कंप्लेंट करी, उतने ट्र ट्र करके इतनी तेज़ उसमें से आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, और उसको बंद करना पड़ा हमें। पीक समर्स थी, हमने कंप्लेंट करी तो अगले दिन सैमसंग से एक बंदा आ गया था, उसने चेक किया, उसने आई थिंक उसको समझ नहीं आया कि इशू क्या था, उसने पीसीबी जो है हमारी चेंज कर दी और उसके बाद बोला कि आप इसको देखिए। फिर वो
2-3 दिन के बाद फिर से आया, तब भी इशू सॉल्व नहीं हुआ था। फिर उसने चेक करा और फिर उसके बाद तीसरी विज़िट पर एक सीनियर बंदा आया जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था, और उसने हमें बताया कि सब कुछ चेक करके कंप्रेसर ही ख़राब है और कंप्रेसर चेंज होगा। कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी होती है। तो कंप्रेसर हमारा चेंज किया गया। फिर चौथी विज़िट पे कंप्रेसर चेंज किया गया, और फिर पांचवी विज़िट में वो बंदा गैस भरने के लिए दोबारा आया। उसमें ये सब काम में हमें कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, बट हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, और पीक समर थी तो उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हुई। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ये सब हमारा अक्टूबर 10-11 तक ठीक हो गया, जब थोड़ा थोड़ा अच्छा मौसम होना शुरू हो गया था। तो वो लास्ट के दिनों में हमारा कोई काम नहीं आया एसी। तो बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही घटिया प्रोडक्ट निकला है ये। और इसके बाद जो एक इशू मैंने और नोटिस किया कि उसमें जो ड्राई मोड होता है, ड्राई मोड में जब भी हम उसको ड्राई मोड पे स्विच करते हैं अपनी एसी को, तो रिमोट पर कुछ और टेम्परेचर दिखा। ये है वो रिमोट जो हमें इसके साथ मिला है सैमसंग एसी के, और अभी ये ऑन नहीं है, लेकिन डिस्प्ले इसका हमेशा ऐसे ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर हमने इसे मान लीजिए ऑन कर लिया है, तो इसमें एक फ़ॉल्ट जो मैंने नोटिस किया है और मैंने उसकी कंप्लेंट भी करा रखी है, और अभी तक कंपनी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो अगर मैं इसमें ड्राई मोड लगाता हूँ, आप टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे 26 आ रहा है, यहाँ पे 22 टेम्परेचर आ रहा है। अब आप देखिए, मैं इसका टेम्परेचर चाहे कुछ भी करता रहूँ, लेकिन पीछे टेम्परेचर अभी भी 22 ही आ रहा है। सो ड्राई मोड में, ये ड्राई मोड है इसका, और मुझे लगता है कि इसके अंदर ये एक इशू है। और ड्राई मोड इतना चलता नहीं है, बट फिर भी अभी ये वारंटी के अंदर है, तो मैं इस इशू को रिजॉल्व ज़रूर कराऊंगा। ऑलरेडी मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है और अब सर्दियाँ चल रही हैं, तो फ़िलहाल मैंने इसके लिए ज़्यादा बॉदर नहीं किया है, बट इसको मैं जून से पहले सही करा लूँगा। और उसके लिए भी जब ये कंप्लेंट हुई थी, उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और आलतू फालतू के एक्सप्लेनेशन देकर कि ये रूम टेम्परेचर होता है, ये होता है, ऐसे बोल कर वो वहाँ से इन्होंने बोला सैमसंग वालों ने, बट मैंने उसे डिनाई कर दिया। और फिर सैमसंग कस्टमर केयर से फाइनली कॉल भी आया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और वो इसको सही करेंगे। बट फ़िलहाल मैंने ही उनको रोक रखा है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है, और अभी मेरा एसी चल भी नहीं रहा है। बट मैं इसको ज़रूर सही करा लूँगा कि आई नो हाउ टू गेट दिस थिंग्स डन, तो उसमें कोई इशू नहीं है, और इसको भी मैं ठीक करा लूँगा। तो आप इस एसी को लेने से पहले 100 बार सोचें, और ये रिव्यू अगर आप देख रहे हैं तो सैमसंग का एसी आप ना लें। सैमसंग कोई बहुत पुरानी ब्रांड नहीं है, एसीज़ के अंदर उसका बहुत अच्छा नाम नहीं है। सैमसंग की एलसीडीज़, एलईडीज़, बाकी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, मतलब टीवी जो हम देखते हैं वो सब एलसीडी वगैरह बहुत चलती हैं, लेकिन एसीज़ के अंदर सैमसंग का ज़्यादा अच्छा नाम नहीं है। आप इससे बेटर कंपनीज़ के लिए जा सकते हैं, वोल्टास के लिए जाइए। मेरे को वोल्टास में ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ, मेरे घर पे 2 वोल्टास के एसी और भी हैं। तो आप इस सैमसंग के एसी को बिल्कुल ना ख़रीदें, बिल्कुल घटिया प्रोडक्ट है ये, आपको परेशान कर देगा। सैमसंग का 1.5 टन स्प्लिट एसी कंप्लीट नो। बस यही मेरे को आपको बताना था। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।